इसने तो सारे बगड़ की नाक बंद कर दी, नाश बंद कर दी। मतलब हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया भाई सारे बड़े, क्योंकि हमारे बेटोड़े उठ गए, औरतों ने बड़े ताने दिए। लेकिन तोड़फोड़ भी हमने देखी है, इसके लिए अब जिम्मेवार किसको मानेंगे? बिल्कुल जी, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कर जाते हैं तोड़फोड़, लेकिन उसके लिए रख रखाव वाला भी होता है फिर कोई। अच्छा, आपने हाँ जी, ये देख लो जी, इस पानी तक हमें सारा 9 एकड़ का ग्राउंड है जी। वो इस पानी से सड़का कर 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 इन बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। आप देखते हो, पहले भी दिखाया आपने, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। आज हम गांव मसूदपुर के अंदर है जो खेल स्टेडियम है, वहाँ की अव्यवस्थाओं और व्यवस्था के बारे में, और यहाँ की खेल उपलब्धियाँ और इस स्टेडियम का निर्माण कहाँ हुआ, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमें हमारे श्री सतपाल दलाल जी और रमेश दलाल जी और यहाँ पर पूर्व प्राचार्य श्री जिले सिंह जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने गांव मसूदपुर के अंदर खेल प्रतिभाओं को निखारने का और इस स्टेडियम का निर्माण करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया व्यक्ति थे। जब ये स्टेडियम बना यहाँ पर, इससे पहले की यहाँ व्यवस्थाएं कैसी थी? कि ये कैसा मैदान था या खुला था, या मतलब कैसी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर स्टेडियम बनने से पहले? जो हमारा स्टेडियम बना उससे पहले यहाँ सिर्फ एक फुटबॉल ग्राउंड होता था, और सारे चारों इसके एक तरफ स्कूल होता था और चारों तरफ इसके हमारे मतलब बिटोड़े होते थे, यानी लोग उपले बनाते थे यहाँ। और ये कस्टोडियम की ज़मीन थी, लोगों ने रखी थी। फूल सिंह जियों ने मेरे को थोड़ा सा इशारा किया, और जिले सिंह जियों के सानिध्य से, बलवंत सिंह जियों के सहयोग से, कोच साहब के सहयोग से, बलवीर सिंह जियों के सहयोग से, तो यहाँ हमने एक ऐसी टीम गठित की, उनको लेकर के सभी जो ग्राउंड हमारे पास हैंडबॉल का, वॉलीबॉल का, खो खो का, कबड्डी का, फुटबॉल का, हॉकी का, जो भी मतलब खो खो, मतलब जितने भी ग्राउंडों की, जितनी भी यहाँ कम से कम हमने 8-10 ग्राउंड बनाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत थी, लेवलिंग हो चुकी थी। और उसमें हमने लाइन मार्किंग की। एक चैलेंज का काम था आपके लिए कि भी लोगों को बोलना और उनसे कब्जे छुटवाना, उसके लिए आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? उसके लिए मेरे गांव के लोग बहुत ईमानदार हैं और बहुत फ़ख्र भी हैं, और मुंह पे कह देते हैं। मेरे को इतना सामना करना पड़ा कि इसने तो सारे बगड़ की नाक बंद कर दी, नाश बंद कर दी। मतलब हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया भाई सारे बड़े, क्योंकि हमारे बेटोड़े उठ गए, औरतों ने बड़े ताने दिए। लेकिन हमने उनको सह स्वीकार करते हुए मैंने कहा कि इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलेंगे, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपके बेटे बेटियां यहाँ पढ़ें भी गए और खेलें भी गए, और जो व्यसन आदि हैं किसी प्रकार की, आपके नशे हैं, उनसे बच्चे दूर होंगे, और आप खुद कहेंगे आगे चलकर। और उन लोगों ने कहा भी, और वो बड़े खुश हैं आज। हमारा जो खेल मैदान तैयार हुआ, उस समय लोगों को द्रोष था, दुख था, लेकिन आज वो बड़े खुश हैं। उनका हमें सहयोग भी मिला। उन्होंने शहर से अपने अपने घरों से एक एक जो नाप होता है, मतलब अन्न का एक एक मण जो होता है, उन सभी ने दिया अपना। हम पहुंचे हैं मसूदपुर गांव के ऐतिहासिक खेल मैदान में, और ये वो ऐतिहासिक खेल मैदान है। यदि हम यहाँ फुटबॉल और खो खो की बात करें तो अग्रणी गांव में इस गांव का नाम आता है। जाने माने प्लेयर फुटबॉल के और खो खो के यहाँ हुए हैं, और आज हम इस ग्राउंड में पहुँचे हैं, और ये देखने के लिए पहुँचे हैं कि जो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस है वो किस प्रकार चल रही है, और उनकी प्रैक्टिस में किस प्रकार की समस्याएं हैं, वो यहाँ हम खुद प्लेयरों से जानेंगे। तो अब कुछ प्लेयर्स आए हैं जो कि खुद अच्छे खासे, खुद बढ़िया प्लेयर रहे हैं, और अब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चों को प्रैक्टिस करवाते भी हैं। अब उनसे हम जानेंगे कि रियल में प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई से। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप है जी। सबसे पहले हम प्रदीप से बात कर रहे हैं, और प्रदीप से जानेंगे इस ग्राउंड के बारे में, और जो यहाँ पर प्लेयर हुए हैं पहले और अब भी प्लेयर हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में, और जो प्रॉब्लम्स की जिस शुरू से हम बात कर रहे हैं सारी हम प्रदीप से जानेंगे। तो प्रदीप भाई, यहाँ जो बढ़िया बढ़िया प्लेयर रहे हैं उनके बारे में आप बताएं, जो आगे गए हैं। प्लेयर्स की तो मैं बात करूँ सर, जैसे लंबे टाइम से मसूदपुर गांव का खेल में काफ़ी अच्छा नाम रहा है।
और हमारे गांव से जैसे बलबीर कोच जिन्हें हम कहते हैं, एथलेटिक्स के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड धारक थे 800 मीटर में वो। तो इस तरह के और बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस में, आर्मी में या अन्य कई विभागों में हम कह सकते हैं कि खेल के थ्रू अपना करियर बनाया है और वो आगे बढ़े हैं। ऐसे उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है। और भी अनेक प्लेयर हैं जो यहाँ से क्लबों में खेले हैं, फुटबॉल के क्लब्स में खेल रहे हैं। प्रदीप, अब बताओ, खेल रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल ऐसी कोई अचीवमेंट है फुटबॉल में? अगर मैं आपको सीधा मैं पूरा डाटा तो नहीं दे सकता एक एक खिलाड़ी का नाम तो, लेकिन मैं अगर जनरली अगर फुटबॉल की काउंट करके आपको बताऊं तो कम से कम 30 खिलाड़ी नेशनल प्लेयर रह सके हैं, अंडर 14 से लेके और संतोष ट्रॉफी तक। हाल ही में हमारे 2 साल पहले कृष्ण बंटी जिसके नाम से हम जानते हैं, उन्होंने संतोष ट्रॉफी में भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। अब आप देख सकते हैं जो भी फुटबॉल के शौकीन हैं या फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और अब प्रदीप भाई ने बताया है कि जो बंटी है मसूदपुर गांव से, जो बंटी भाई हैं वो संतोष ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। तो ये इस गाँव की एक बड़ी अचीवमेंट है यदि हम फुटबॉल की बात करें तो। मसूदपुर का जो स्टेडियम हॉल है वो दिखाने जा रहे हैं और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2016 में शुरू हुआ था और अब नवंबर 2020 तक भी इसकी जो हालत कैसी है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पहले तो इसका जो जिसमें आप एंटर करोगे वो गेट देख सकते हैं कि ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हाल है इसका। अब यदि किसी कोई सामान है जिम का, कोई दिक्कत हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं। लेकिन पहले ये देखो यहाँ कोई फैसिलिटीज़ है या नहीं, कोई भी एंटर कर सकता है। आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, चोर की क्या गारंटी है। तो ये हाल यहाँ है और ये देख सकते हैं आप कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है जो ओलंपिक के टाइम पे भारत को कोसते हैं कि भी मेडल कम आए हैं, क्या इन फैसिलिटीज़ से मेडल पॉसिबल हैं। अब हम इसकी और हालत कैसी है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सफाई की देखो एक बार, सफाई कैसी है यहाँ की। आप सफाई देख सकते हैं कि क्या हाल है। ऐसा लगता है कि भाई काफ़ी दिनों से यहाँ कोई नहीं आया। ये हाल है इसका ओल, मसूदपुर गांव का ये जो स्टेडियम ओल है। और इसके हम जो टॉयलेट है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार, ये आप यहाँ देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये इस साइड दिखाएं। ये हाल है यहाँ, आप देख सकते हैं कि ये क्या यहाँ सुविधा है। और यदि हम बात करें फिर प्लेयर्स की, ये बात करें कि भाई प्लेयर्स नेशनल तक गए हैं, लेकिन इन सुविधाओं के दम पर क्या ये सुविधाएं सही हैं, उचित है ये सुविधाएं। अब यहाँ इम्पॉसिबल है जाना, लेकिन फिर भी हम जाएंगे ताकि सच्चाई का पता लगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये फैसिलिटीज़ हैं। नहीं, एक बात मेरे दिमाग में है कि भाई देखो फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राउंड में फैसिलिटीज़ दी गई है। जिम की बात करें, जिम भी आया है। यदि हम स्टेडियम, ये जो ओल है इसकी बात करें, ये भी आया है। लेकिन ये जो सुविधाएं यहाँ पर तोड़ फोड़ भी हमने देखी है, इसके लिए हम अब जिम्मेवार किसको मानेंगे? बिल्कुल जी, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कर जाते हैं तोड़ फोड़, लेकिन उसके लिए रख रखाव वाला भी होता है फिर कोई। अच्छा, आपने ये इसका बताया मतलब ये स्टेडियम राजीव गांधी है तो इसके लिए ग्राउंड मैन एक स्पेशल होता है जो इसका रख रखाव करता है। आपने क्वेश्चन उठाया था कि ये जो ओल है ये कैप्टन अभिमन्यु जी के टाइम में बना है। उन्होंने देखो ये जो पॉजिटिव चीज़ है वो चीज़ हमने अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ है आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि भाई बनने के बाद इसका ध्यान नहीं रखा गया? बिल्कुल हैं जी, हम कैप्टन अभिमन्यु के भी एहसानमंद हैं जो हमारे गांव में ये सुविधा दी है। बिल्कुल इस पर थोड़े पैसे नहीं लग रहे हैं, लगभग 1 करोड़ का ये बजट था। पैड़ी भी बनी हुई है चुबरदे, उस साइड भी है, इस साइड भी है। और लेकिन हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि भाई इसको पूरा, इसका जो काम रह रहा है वो पूरा करवा जाए और हमें एक ग्राउंड मैन जो इसका रख रखाव कर सके वो प्रोवाइड करवाया जाए। बिल्कुल, ये
बिल्कुल अच्छी बात आई है। देखो जो ग्रामीण है या जो जागरूक युवा हैं, इन्होंने कैप्टन अभिमन्यु जी का धन्यवाद किया है इसके लिए तो कि भैया जिम की सुविधा भी है और ओल की सुविधा है। लेकिन इनकी एक रिक्वेस्ट और है कि यहाँ पर एक कर्मचारी तो कम से कम रात के टाइम भी 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, एक कर्मचारी तो यहाँ होना चाहिए, ताकि क्योंकि एक चीज़ और है, कर्मचारी सिर्फ चीज़ों के रख रखाव के लिए नहीं, यहाँ पर देखो सुबह और शाम दोनों टाइम लड़कियाँ भी प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं और सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर रख रखाव तो होना ज़रूरी है। तो ये जो गांव वालों की ये जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और जो भी ऑफिशियल्स हैं या जिनसे इन्होंने मांग की है उनका इसकी ओर ध्यान जाना ज़रूरी है। प्लेयर ज़बरदस्त हैं नेशनल लेवल के, लेकिन फैसिलिटीज़ की ओर ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। या तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जबकि एट प्रेजेंट तो खेल मिनिस्टर संदीप सिंह जो हमारे खेल मंत्री हैं स्वयं खेल से हैं, एक ओलंपियन हैं, मतलब बहुत अच्छे कॉमनवेल्थ में भी जीते हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे अपने ज़माने के। वो हिसार भी आए हैं, कभी इस रूट पे आए। इतना बड़ा स्टेडियम शायद किसी गांव में होगा नहीं। एक चीज़ बताओ, ये जो स्टेडियम का जो ये ओल है, हाँ। इसका मकसद क्या था? क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुआ? बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। आपने अंदर से देखा टॉयलेट बहुत बुरा। अगर बच्चे आते हैं, अगर किसी कारण कोई दिक्कत हो जाती, बच्चे कहाँ जाएँ टॉयलेट के लिए? घर जाएंगे वापस यहाँ से खेलने के बाद। या भी किसी बच्चे को किसी जगह में कोई तकलीफ हो सकती है, कोई बाल हो कुछ भी हो, या सामान कैसे रख के जाएं? बच्चे साथ में लेके आते हैं, क्वाड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कुछ भी चोरी हो जाओ, कितना सामान रख ले। जो जिम आई थी वो बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतलब मेन चीज़ है भाई, जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ फैसिलिटीज़ यदि आई हैं तो सिर्फ फैसिलिटीज़ देने से काम नहीं चलता, उनका जो रख रखाव है उसकी ज़रूरत भी है। ट्री को, वृक्ष को यदि लगा दिया जाए, लगाने से अपना काम पूरा नहीं होता जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ये एक मेन चीज़ है। PSC नेशनल फर्स्ट प्लेस आपने वहाँ हासिल किया है, क्या जो यहाँ सुविधाएँ हैं इनसे आप खुश हो? नो सर। क्या मेन क्या दिक्कत है यहाँ पर? मैट की सुविधा नहीं। तो देखो, एक तो बच्चों ने जो बताया है, नेशनल पर जाने के बाद बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिलना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है यहाँ मैट की कमी है। और एक समस्या हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाई दी कि इतनी धूल ज़्यादा यहाँ है कि खेलना इम्पॉसिबल है। खेलना तो दूर, यहाँ पर 2-3 घंटे तक रहना इम्पॉसिबल है। मैं आपको दोबारा फिर दिखा रहा हूँ कि भी लगातार 2-3 घंटे यहाँ कोई रह नहीं सकता। और ये बच्चे 3 या 4 घंटे यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं और नेशनल में फर्स्ट पोजीशन भी प्राप्त की है। तो लगन खूब है, फैसिलिटीज़ कम है। कौन कौन सी समस्याएं हैं वो खुद हम बच्चों से जानेंगे। तो दीपक बेटा, और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप सामना कर रहे हो यहाँ? सर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं है अच्छे से। तो देखिए, मेन चीज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो काफ़ी फेमस है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ ड्रेसिंग रूम, गर्ल्स के लिए जो खो खो की नेशनल प्लेयर हैं उनके लिए ड्रेसिंग रूम नहीं है। और यदि हम बाथरूम, टॉयलेट, इनकी भी यहाँ काफ़ी ख़तरनाक ये समस्या हम इसको कह सकते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो मेन चीज़ ड्रेसिंग रूम की समस्या है। बच्चे यदि यहाँ पर खेलने के लिए आएँ तो वो घर से ही अपनी ड्रेस में आ सकते हैं, यहाँ तो उनके लिए कोई सुविधा है नहीं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो एक मेन समस्या और है वो है इस स्टेडियम में पानी की समस्या। और अब हम ये जो प्लेयर हैं ये खुद ही बताएंगे इसके बारे में कि भी स्टेडियम कितना बड़ा है और पानी की जो फैसिलिटी है वो कितनी है। कुलदीप भाई से हम बात करते हैं। हाँ जी, ये देख लो जी, इस पानी तक हमें सारा 9 एकड़ का ग्राउंड है जी। वो इस पानी से सड़का कर 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 बच्चों को खिलाते हैं। यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। आप देखते हो, पहले दिखाया आपने, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। इससे देखो सारी रात 2-4 बच्चों की ड्यूटी लाते हैं, जैसे भी तंग होके जो से करते हैं वो करके जाएंगे। इस पानी से देख लो आप कहाँ तक रमा सकते हो। अब देखो, यही पानी पीने का है और ये पानी छिड़कने का है। तो देख लो भाई, इस इतने बड़े स्टेडियम में जो कि 9 एकड़ में है, किस तरीके का काम चल सके है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, इनकी एज देख सकते हैं। तो पानी की समस्या भी यहाँ कुलदीप भाई ने बताई है। अब बच्चों से जानेंगे हम। तो बेटा ये बताओ, 4 या 5 घंटे आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो, पानी के लिए आप पानी कहाँ पी कर आते हो ये बताओ? हम घर से बोतल पानी की लेके आते हैं। घर से पानी हर रोज़? तो ये समस्या है। देखो, हर रोज़ घर से ये पानी की बोतल लेकर आते हैं डेली, जो कि मैनेज करना काफ़ी, लेकर आ सकते हैं बच्चे,
लेकिन क्या ये फैसिलिटी ग्राउंड में नहीं होनी चाहिए? अब कुछ और बच्चे हैं। अब बेटा कितनी एज आपकी? हैं 13 साल के हो। और कहाँ तक आप फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट में गए हो, स्टेट लेवल कहाँ तक खेले हो आप? डिस्ट्रिक्ट। आपके कोच का नाम क्या है? विक्रम जी यहाँ पर कोच है। तो बेटा बात अब पानी की चल रही है, क्या यहाँ पर उचित पानी है? आपको मिल जाता है टाइम पे यहाँ पानी? नहीं, घर से शीशी लेके आते हैं। घर से, देखो छोटे बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई घर से पानी की बोतल, हरियाणवी में बोले तो सीसी, ये बच्चे बता रहे हैं कि पानी की बोतल घर से लेकर आते हैं। ये बच्चों की बड़ी समस्या है। और बच्चों से हम बात करने जा रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? विनय। विनय, फुटबॉल खेलते हो? यस सर। जबरदस्त, रह देगा ना सारा ने, दैट्स गुड। अब देखो जज्बा देखो, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, ड्रेसिंग रूम की समस्या, फिर कैसे आप कल्पना कर सकते हो कि भी ये ओलंपिक गेम में वहाँ पर मेडल लेकर आएंगे? बाद में हर अखबारों में चर्चे होते हैं कि भाई एक छोटा सा देश है, यदि एरिया की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, इतने मेडल लेकर आया है, भारत क्यों नहीं लेकर आया? इसलिए नहीं लेकर आता भाई, पानी की समस्या है। बच्चे घर से बोतल लेकर आते हैं, या फिर ये जो दीवार है इसको फांद कर दूसरी साइड पानी पी कर आते हैं, जो कि इनकी सुरक्षा के लिए, छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखो पानी की समस्या है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या भाई इस सुविधा को लेकर आने के लिए आपने कहीं आवाज़ उठाई है कि भी पानी की सुविधा यहाँ आपको मिल जाए? कहीं पर आपने आवाज़ उठाई है जी। इसकी आवाज़ जो हमारी ग्राम सभा की मीटिंग होती है, मतलब 6 महीने में होती है वो ग्राम सभा की मीटिंग थी, लगभग 1.5 साल हो गया जी उसने। हमने ग्राम सभा की मीटिंग में आवाज़ उठाई कि भाई ग्राउंड में एक समर्सिबल लगवाया जाए और एक पीने के पानी की टंकी बनवाई जाए और ग्राउंड में पाइप बिछवाए जाएँ भाई। तो वो प्रस्ताव पारित हो गया था जी ग्राम सभा, मतलब कन्फर्म हो गया था भी ये होगा काम? हाँ होगा, लेकिन वो अभी तक तो शुरू नहीं हुआ जी। देखो आगे होगा या नहीं, इसका मतलब उस पर कंप्लीट हो गया था भी, ये प्रोसेस पूरी होगी? ये बिल्कुल, वो ग्राम सभा की मीटिंग में ये प्रस्ताव डाल दिया गया था कि भाई तुम्हारा ग्राउंड में पानी की समस्या है, जो सरपंच साहब ने मीटिंग में कह दिया था। बिल्कुल जी। तो अब इसके ऊपर एक बार फिर रिमाइंड करवाना चाहोगे, उनको याद दिलाना चाहोगे? बिल्कुल जी, अगर वो कहीं सुन रहे हैं हमारी आवाज़ तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई इन बच्चों के लिए पानी की मतलब जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान करवाएं। तो देखो भाई, ये बच्चों से भी हमने जाना है, पूरे ग्राउंड का जायज़ा भी लिया है, और जैसा कि भाई ने बताया कि ये कंप्लीट हो गया था कि यहाँ पर ये सुविधा मिलेगी, कंप्लीट हो गया था। अब क्या उसमें दिक्कतें रही, हो सकता है वो कुछ दिन में पूरी हो जाए, क्योंकि सरपंच साहब हमारी इन बच्चों की सबकी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो हो सकता है वो कुछ दिन में पूरी कर दी जाए। बिल्कुल जी, हमें आश्वासन है जी, और विश्वास भी है। विश्वास है जी, जरूर करवाएंगे। तो इन सभी हैं, तो ये भी हमें लगता है कुछ दिन में ये काम पूरा जरूर हो जाएगा। बिल्कुल जी, कोरोना काल में इसमें बिल्कुल बोकड़ी और खरपतवार बिल्कुल ज़्यादा हो गए थे। सरपंच साहब से हमने मांग की थी तो उन्होंने करवाया भी था जी। तो देखो ये उन्होंने अच्छी बात कही है सरपंच के लिए कि हमें सफाई वगैरह की व्यवस्था सरपंच ने बहुत बढ़िया करवाई है, और अब इसका भी उन्होंने वादा कर रखा है और वो शायद जल्दी ही वो पूरा कर देंगे। उनको जोड़ रहे थे तो उसमें अपना एक तो पानी वाली कमी है जी, सबसे बड़ी बात है। पानी लगेगा तभी तो ग्राउंड अच्छा बनेगा। आजकल रेत इतना हो चुका है कि बच्चे ग्राउंड में खेलने आते हैं, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि धूल इतना गिरदा हो जाती है, बच्चों को खेलते समय ये पता नहीं चलता कि बॉल कहाँ पर है। हाँ, ये तो हमने आज देखा था कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे खेलने वाले थे, लेकिन धूल में कई दूसरी टीम तो दिखाई भी नहीं दे रही थी। हाँ सर, दूसरी टीम तो चलो दूर होगी, वो तो जो पास में बाल है, कई पर तो बाल भी दिखती नहीं है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे जो ग्राउंड पे लड़कियां आती थी, लड़कियों के लिए कम से कम कि लेडीज़ कोच का, लेडीज़ इंचार्ज का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि लड़कियां ऐसी होती हैं, आपने कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो एक लेडीज़ को ही बताएंगी ना। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर मसूदपुर के अंदर कम से कम 100 से भी अधिक लड़कियाँ ऐसी हैं जो दिल्ली स्टेडियम के अंदर खेलने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ पर किसी महिला कोच की कोई सुविधा नहीं है। अटेंडेंट महिला हो जो लड़कियों के पास बैठे, उनसे सुने, उनकी समस्याएं ले, उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। और आज इसी कारण से यहाँ पर संख्या लगातार लड़कियों की घटती जा रही है। आज हमने वहाँ पर पूछा था लड़कियों से, लड़कियाँ अपनी समस्याएं बताएं, तो उन्होंने, एक गुड़िया ने बताया भी था हमें
कि यहाँ पर एक महिला कोच की भी अति आवश्यकता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ पर भी पूरे हरियाणा के अंदर या देश के अंदर, देश की बात करें हम तो पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी लड़कियाँ खेलने वाली हैं उनको खेलने के लिए महिला प्रशिक्षकों की अति आवश्यकता है। अटेंडेंट की वहाँ पर महिलाओं की अति आवश्यकता है।